3 मई को जो नीट यूजी का पेपर हुआ था, वो पेपर लीक होने की वजह से आज उसको कैंसिल किया गया है। इस देश के 23 लाख विद्यार्थी जो साल भर से ज्यादा समय तक सेक्रीफाइसेस कर डेडिकेटेडली जब किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उनका कितने एफर्ट्स उस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगते होंगे, ये एक विद्यार्थी समझ सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर नीट यूजी जैसा एग्जामिनेशन एक बार फिर लीक हो गया और उसका पेपर लीक होने की वजह से आज शासन को उसको कैंसिल करना पड़ा। आज कैंसिल करके सीबीआई को उसकी जांच सौंपना एक अति आवश्यक कदम था जो लिया गया। विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से इस पेपर लीक की घटना की तहकीकात में लगी हुई थी। हम शासन को कम्युनिकेट भी कर रहे थे और तहकीकात करने के बाद हमने निष्पक्ष रूप से जांच के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी को इसकी जांच सौंपी जाए, ये मांग हमने पिछले दिनों सरकार से की थी और आज इस जांच को सीबीआई को सौंपा गया। परंतु सीबीआई को सौंपने के बावजूद भी ये सवाल हमारे सब देशवासियों के, युवाओं के, विद्यार्थियों के मनों में खड़ा होता है कि इस देश की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उसके द्वारा की जा रही एग्जाम्स, ली जा रही एग्जाम्स, उस सभी एग्जाम्स में की जो विश्वसनीयता है वो देश के अंदर नहीं बची है। इस एनटीए बॉडी का मुझे लगता है कि नीट जैसे एग्जाम कराने के लिए ये सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है। इसलिए एनटीए के चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए। उनके कार्यकाल में नीट जैसा लास्ट ईयर नीट पीजी का पेपर हुआ, अभी नीट यूजी का पेपर हुआ, पिछले कुछ सालों पहले भी नीट यूजी का पेपर आउट हुआ और इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर हो रही है और इसकी वजह से नीट के डायरेक्टर को, मुझे लगता है एनटीए के डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो उस पर कार्य करने के लिए सरकार से भी मैं अपील करूंगा। साथ ही इस सीबीआई की जांच की जो भी जानकारियां रहें, जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त पाए जाए, जो नेक्सस उसमें पाया जाए, जो तंत्र उसमें रहे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उनको इस देश के अंदर सार्वजनिक रूप से छोड़ने का कोई भी मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे यही लगता है कि हमारे देश के सभी विद्यार्थियों को मैं एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के साथ खड़ी है